ओम काली, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मेरी माँ काली की कृपा आप सब पे बनी रहे, ऐसी ही शुभकामना के साथ मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग का एक तरह से इंट्यूशन मेरी मुझे यही गाइड कर रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी भी एनर्जी मुझे ऐसी आज क्लिक हुई है, ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत कष्टों में, मतलब किसी की जीवन यात्रा चल रही है और वो अपने कष्टों से बहुत परेशान हैं। उनको समाधान नहीं मिल रहा है, मार्ग नहीं मिल रहा है कि कैसे इन चुनौतियों से दूर हुआ जाए या कैसे इन चुनौतियों को एक तरह से हैंडल किया जाए, कैसे कम किया जाए। तो माता के इस जो संदेश के लिए मैं आज बैठी हूँ कि बार बार मुझे चीज़ें ऐसी फील हो रही थी कि जैसे कोई बहुत दुखी हो या बहुत अपने जीवन से परेशान हो, ठीक है, और उनको बहुत तकलीफ़ें आ रही हैं, कोई मार्ग दिख नहीं रहा है। तो ये रीडिंग आज उन्हीं लोगों के लिए है जो सच में समाधान माँ से चाहते हैं। तो आज मैं माँ दक्षिणेश्वर काली का आह्वान करके इस रीडिंग को मैं स्टार्ट करती हूँ और माँ की कृपा हम सब पे बनी रहे और माँ हमें मार्गदर्शन दें कि आने वाला समय, जो आने वाली जो चुनौतियाँ हमारे लिए किस तरह की चुनौतियाँ होंगी और उस चुनौतियों से कैसे लड़ना है, क्या समाधान देना है, वो माँ आज हमको बताएंगी। तो माँ से प्रार्थना करिए और इस रीडिंग से कनेक्ट होइए और अपनी अरदास माँ तक पहुँचाइए। कमेंट बॉक्स को माँ के नाम से आप एक तरह से अपनी अरदास कमेंट बॉक्स में डालिए। आपकी जो समस्या है उनको भी कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और समाधान के लिए माँ से प्रार्थना करिए, ताकि अगर आप ये जो रीडिंग मैं करती हूँ, अगर आप डेली इस रीडिंग को अगर अपने से कनेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको आज जैसे मैं कोई रीडिंग कर रही हूँ, अगर आपको कोई भी मैसेज इस रीडिंग से अगर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग किसी स्पेशल इंसान के लिए। आप लोग जर्नल रीडिंग में कर रहे हैं तो आप लोगों में से किसी भी की एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो सकती है और किसी को और कोई स्पेशली ऐसा होगा जिसको माँ अपने मतलब अपने ही माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान करना चाह रही हैं। तो अब आपको ये चीज़ मतलब एक तरह से माँ से कनेक्टिविटी आपको भी बनानी है और आपको भी देखना है कि सच में ये मार्गदर्शन आप ही के लिए, या अगर आपको नहीं भी मतलब ऐसी कोई नीड है इस सब चीज़ों की, अगर आपका जीवन सुखमय चल रहा है तो माता की कृपा है, ना हो तो माँ की ब्लेसिंग्स। तो अभी लास्ट में हम ब्लेसिंग्स भी लेते हैं, माँ का एक अलग से मैसेज लेते हैं, ऑरिकल मैसेज, तो उससे भी आप कनेक्ट करिएगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपके ही लिए होंगे, ठीक, जो होंगे आपके लिए आप उनको रखिएगा अपने पास, अपने माइंड में, या अपने इस तरह से जो भी आपके लिए उपाय आएंगे या जो भी रेमेडीज़ आएंगे उसको भी आप थोड़ा उससे उस चीज़ को अगर इस्तेमाल करेंगे अपने जीवन में तो अच्छा, जैसे आपका जीवन अच्छा चल रहा है तो और भी अच्छा और भी बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबसे मेरी रीडिंग कनेक्ट हो। तो इससे कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि नहीं हमसे तो ऐसा कुछ होता नहीं, सब वैसे ही चीज़ें हैं, सिर्फ हम मतलब ऐसे रीडिंग करके लोग निकल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब रीडिंग करने बैठते हैं तो किसी न किसी की एनर्जी तो ज़रूर कनेक्ट रहती है जिसके लिए स्पेशल मार्गदर्शन आता है। और रही बात अगर आपको मतलब लगे कि स्पेशल मतलब अगर आपको अपने ही बारे में जाना तो पर्सनल रीडिंग भी मैं करती हूँ, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है। और रही बात आज की जो रीडिंग है कि आपकी लाइफ में आने वाली चुनौतियाँ किस तरह की होंगी और कैसे माँ उसके लिए आपको मार्गदर्शन देंगी, तो मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक। ओम काली। मैं भी आपको कार्ड सारे शो करूँगी, ठीक है। सॉरी, कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए थे तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, ओके, थैंक यू। प्लीज़ माता।
धन्यवाद। सो जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि मुझे एक मैसेज चैनलाइज हो रहा था, तो आपकी लाइफ में जैसे पहले जिसे कहते हैं स्थितियाँ पहले नॉर्मल थी, ठीक है, जिनकी भी एनर्जी कनेक्ट हो रही कि पहले आपका आपके अंदर एक स्ट्रेंथ होती थी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता था, आपको खुद में बहुत पॉजिटिविटी आपको फील होती थी, आपको कभी लो आपको लगता था कि मैं काफ़ी लकी पर्सन हूँ, ठीक है, और मेरे आपके घर में सारी सुख सुविधाएं, सारे भौतिक सुख थे आपके पास, नाम भी था, नेम फेम भी था, समाज में भी अच्छी प्रतिष्ठा थी, आपकी मान प्रतिष्ठा थी, आपके जो भी आपके ग्रैंड रहे होंगे, जो भी आपके इन लॉज रहे होंगे, आपके जो भी पूर्वज रहे होंगे, उन सबकी कृपा आप पे बहुत अच्छे से काम करती थी, उनकी वजह से आपका नाम था। और हो सकता आपके जो ख़ानदान के जो बड़े बड़े बुज़ुर्ग रहे होंगे, जो वो काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल रहे होंगे, ठीक है, और उनके पास काफ़ी पावर, मुझे एक पावरफुल लेडी की भी एनर्जी आ रही है, जो उनके पास जो बहुत बहुत पवित्र आत्मा थी, बहुत अच्छी उनके जो आत्मा थी बहुत इतनी सॉफ्ट थी, इतना कहते ना कोमल हृदय, जो सबके लिए ही उनके पास सेवा भावना होती थी, वो बहुत ही सुंदर थी, शायद रही होंगी, जो भी ये फीमेल एनर्जी आ रही है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावरफुल, और एक तरह से प्रकृति जैसे होती है ना, ममतामयी प्रकृति, वैसे ही उनकी भी एक छवि थी। तो उनकी ही कृपा आपके यहाँ पे बनी हुई थी, ठीक है, चल रही थी, अभी तक चल ही रही थी फ़िलहाल, लेकिन एकाएक आपकी लाइफ में जैसे कहते हैं एक ट्विस्ट आता है, वो चीज़ें आई, और किस रूप में आई, जैसे आपके चाहे आपकी रिलेशन में हो या आपके खुद के ही परिवार के लोग हों, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड मैं बता रही है, ये जिसको मैं कह रही हूँ कि आपको कि काफ़ी पावरफुल लेडी रही होंगी वो, तो उनकी मुझे एनर्जी आ रही है कि वो काफ़ी भक्ति करती थी, या बहुत सारी उनके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स थे, बहुत धनवान भी थी, सुंदर भी थी, ठीक है, तो उनकी एनर्जी थी जो आपके पूरे ख़ानदान को और पूरे जितने भी अभिवंशज जो आपके जो भी चल रही जनरेशन, उनको उनकी वजह से आपकी प्रसिद्धि होती थी, आपका नाम होता था, बहुत आपको एक तरह से बैलेंस आपकी लाइफ में अच्छा खासा बैलेंस, ना पैसे की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं कहूँगी, बहुत कम भी, बट ठीक ठाक था। और वो लोग काफ़ी बहुत ही पावरफुल थे। दोस्त जो सेकेंड एनर्जी में बता रही है द हेरोफेंट की, तो एक लेडी की भी वजह से एक जो एनर्जी मिल रही है, और आपकी कोई जैसे दादा परदादा होते हैं, ठीक है, उनकी भी एनर्जी दिख रही है इसमें। तो इन लोगों ने बहुत कुछ नाम कमाया था, बहुत कुछ कमाया था इन्होंने, ठीक है, और वो विरासत में आपको दे के गए थे। अब इस विरासत को कैसे संभालना है, कैसे करना है, ये चीज़ शायद आप लोग नहीं संभाल पाए, जिनकी भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ कि आप लोग उस चीज़ को नहीं संभाल पाए, ठीक, उसकी वजह से हो सकता है आप कुछ गलत मार्ग पे चले गए, और आपकी लाइफ की स्थिति थोड़ा सा, ये चुनौतियों की बात मैं कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आपकी काफ़ी बैलेंस थी, आपके एक ख़ानदान में काफ़ी पावरफुल लोग रहते थे, काफ़ी रिच फैमिली भी थी, और बहुत कुछ उनके पास था, लेकिन आने वाली जो चुनौतियाँ जो आपके अभी भी चल रही है और जो आएगी अभी, उसकी स्थिति यही है कि आपके पास तो सब कुछ होने के बावजूद एक अच्छी एनर्जी, अच्छा एक आपके घर का माहौल भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी पावरफुल था, क्योंकि इतने पावरफुल लोग आपके पूर्वज रह चुके हैं, तो ऑब्वियसली उनकी ही कृपा थी जो आप पे वर्क कर रही थी। और लेकिन धीरे धीरे चुनौतियाँ बढ़ती गईं, ठीक है, आप लोगों ने पीछे जो चीज़ें की गई हैं लाइफ में, जो भी आपके पूर्वज करके गए हैं, आपने उसको कंटिन्यू नहीं किया, और उसके कारण अब इसका कंटिन्यू का मैं ये बोल सकती हूँ, पितृदोष बोल सकती हूँ इसको मैं, क्योंकि ये जो पास्ट की एनर्जी आई है, आपके जो पूर्वजों की एनर्जी आई है, तो इसको मैं पितृदोष का ही नाम दूंगी, ठीक है। उसकी वजह से आपके तरह से आपकी ग्रोथ रोक दी गई, ठीक है। उनकी उनकी ब्लेसिंग्स तो आप पे थी, बट आपने ही उनसे कनेक्टिविटी नहीं बनाई, उनका मान सम्मान शायद समय पे नहीं किया गया, शायद हो सकता है किसी का, मुझे ऐसा लग रहा है, श्राद्ध भी सही स्वरूप में नहीं किया गया है, तो उसकी वजह से ये चुनौतियाँ आपको अब झेलनी पड़ रही हैं। आने वाला समय जो था आपका बहुत अच्छा हो सकता था, होगा भी, बट जो चुनौतियाँ भी आई, जैसे ये कुछ पर्सन हैं जो मिलके आपके यहाँ कुछ ना कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, ठीक है। क्रियाएं कुछ भी आप इवल आई समझ सकते हैं, नज़र दोष जिसको कहते हैं,
किसी जो लोग कहते हैं ना कि हमारा सब कुछ पहले बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक पता नहीं किसकी नज़र लग गई कैसी कि क्या हो गया, तो ये यही लोग हैं जो उन्होंने मिलके, कुछ लोग तो मुझे ग्रुप वाले वाइज भी लग रहे हैं कि कुछ लोग मिलके एक षड्यंत्र जिसको कहते हैं वो रचा गया आपके लिए, ठीक है, ताकि आपकी ग्रोथ ना हो, आप तकलीफ़ों में रहें, आपके यहाँ जो आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स है वो वर्क ना करे, इसके लिए आपके साथ बहुत गेम खेला गया, ठीक है। और आपको आहत करने के लिए, आपकी ग्रोथ, जैसे मैं कह रही हूँ ग्रोथ रोकने के लिए, तो बहुत कोशिश की गई है आपकी ग्रोथ रोकने के लिए, ठीक है। बट ये था कि जो कुछ भी आपके पास चला सिर्फ आपके पितरों की कृपा से चल रहा है, ठीक है। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि चुनौतियाँ बहुत सारी हैं आपकी लाइफ में, अब प्रेजेंट में आप बहुत मतलब समस्याओं से घिरे पड़े हुए हैं, और वजह क्या है, सिर्फ यही वजह है कि आपने अपने पितरों के दिखाए हुए मार्ग को अपनाया नहीं, आप अपने ही दिशा में चलते चले कि जैसी आपकी इच्छा हुई, जैसे आपकी मतलब आपको सोचने समझने की क्षमता मुझे ऐसा लग रहा है कम है, इसलिए दिक्कत हो गई आप लोगों को। तो आप थोड़ा सा अपने जो भी पूर्वज हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समय समय पे इनका श्राद्ध का की क्रिया करा करिए, अमावस्या पे थोड़ा इनको आप जैसे भी आपके यहाँ पे जो भी रूल्स होते होंगे उन पे भी इनको आप चाहे दान करिए, कुछ भी इनके नाम से आप कुछ करते रहिए ताकि इनकी ब्लेसिंग्स आप पे बनी रहे, ठीक है। तो आपके लाइफ में जितने भी मोमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ अच्छा था, पहले सब कुछ सही से चल रहा था, सब एकदम स्मूथ, लेकिन बस अचानक कहते हैं ना कि कोई बीच में आके भांजी मार जाता है, तो सिस्टम वही हुआ कि ऐसा ही कुछ स्थिति बन गई कि ऐसी दिक्कतें आपके लाइफ में आ गई और आपने उस चीज़ को इस तरह से इग्नोर किया, आपने ध्यान ही नहीं दिया। वजह क्या है, आप सिर्फ परेशानी से जूझते रह गए, आपने मार्ग जो अपनाया था एक तरह से वो मार्ग ही आपका गलत था, आपने सोल्यूशन नहीं ढूंढा ढंग से, आप बेसिक में जड़ तक नहीं पहुंचे कि ये वजह कहाँ से आ रही है। अगर कोई हमें बीमारी होती है तो पहले हम उसका इलाज, मतलब जैसे अब बहुत सारे प्रोसीजर, चेकअप होता है, जांच होती है, ठीक है, उसके बाद पता चलता है क्या प्रॉब्लम्स है। तो ये भी ऐसी ही चीज़ें हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम्स आई थी, सबसे पहले आपको उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँचना चाहिए था, ठीक है, कि ये वजह कहाँ से आ रही है। और आप लोगों ने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपकी ये सारी चीज़ें, जो बैलेंस था, जो भी आपकी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स थी, जो भी, वो सारी चीज़ें अचानक ही रुक गई, ठीक। और एक मतलब एक तरह से आप अगर इस तरीके के, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपने पितरों के लिए थोड़ा सा जो भी रिचुअल्स आप करते हो, ठीक है, उनको अपनाइए। तो माँ दक्षिणेश्वर काली की बस यही एक मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा ये आपको ये संदेश देना चाह रही हैं कि आपने जो भी कुछ आज तक किया है वो बहुत, शायद आपके पूर्वजों के अकॉर्डिंग आपने कुछ नहीं किया, इसलिए दिक्कतें आपको आ गई हैं। तो आप अपने पूर्वजों के लिए थोड़ा सा, उनके लिए कुछ भी दान पुण्य करते रहिए समय समय पे। और ये इनकी बात कर रही हूँ ग्रुप वाइज आपके साथ जो भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ये तो चालू हैं, ये लगातार आपके चल रहे हैं, इसलिए दिक्कतें आपको बढ़ती जा रही हैं। आप लोगों ने धीरे धीरे शायद पूजा पाठ करना भी बंद कर दिया, आप लोगों को शायद मतलब अध्यात्म में रुचि भी नहीं रही, कुछ भी अगर है भी रुचि तो कुछ न कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो जा रही है कि जैसे आप जब भी आप सोचेंगे लाइए हम कुछ अच्छा करते हैं या कुछ भी आध्यात्मिक या धर्म का कार्य करते हैं, तो आपके धर्म के कार्य में अवरोध आता है, ठीक। तो आप आगे जाने के बजाय पीछे चले जाते हैं, ठीक है। सब कुछ ब्लेसिंग्स होने के बावजूद बस एक तरह से उस ब्लेसिंग को आप एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है आपकी। तो आप पहले अपने पितरों का निवारण करिए, दोष का निवारण करिए, फिर आप ये चेक करिए कि आपके, मतलब अब इसको कहने के लिए तो अलग ही चीज़ें, बट थोड़ा सा देख लीजिएगा कि अगर कोई ब्लैक मैजिक वाला कुछ है, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो उसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हर दुनिया में हर चीज़ एग्जिस्ट करती है। कोई भी कहे कि ऐसा नहीं होता, हम इसको भरोसा नहीं, तो आपके भरोसा करने से कुछ नहीं होने वाला, जो है वो है, ठीक है। इसमें आपके ना कहने से हाँ कहने से कुछ होने वाला नहीं है, चीज़ें होती रहेंगी, आप ऐसे जूझते रहेंगे, आप ऐसे ही परेशान होते रहेंगे और आप अपने जो रूट प्रॉब्लम है उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा आँखों को खोलिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ मतलब आपके अकॉर्डिंग चले कि आप जो सोचे वही सत्य हो। दुनिया में बहुत सारे ज्ञानी बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं सारा ज्ञान आपके ही पास हो। तो अगर आप ज्ञान लेने बैठेंगे तो अपने आप को ज़ीरो करके बैठिए, तभी ज्ञान मिलता है। अगर आप अपने आप को पहले से सोचेंगे कि नहीं हमें तो सब कुछ पता है, तो आपको कभी भी कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं मिल सकता, आप फिर ऐसे परेशान रहेंगे, ठीक है। और जो हैप्पी फैमिली आप चाहते हैं, ये आने वाला समय अगर इस तरीके का आपने सारे निवारण अगर कर लिए, क्योंकि इन समस्या से अगर आपने अपना जो आपकी चुनौतियाँ बता रही हैं, जो लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं ना,
ये अगर आप इनसे अपने आप को बचा ले गए आप, और इनको बचाने का तरीका एक ही, आपके इष्ट और आपके पितृ, ठीक, इन दोनों पे आप फोकस करिए तो आपकी लाइफ जो है, आने वाला समय जो है सारी समस्याओं को ख़त्म करने वाला, नई उम्मीदें लेके आ रहा है, कुछ इन्जॉयमेंट आ रही है लाइफ में, ठीक है। गेट टुगेदर होने के भी चांसेस आपकी लाइफ में दिख रहे हैं। आने वाली चुनौतियों में जैसे हो सकता है कि आपके जो चेयरिंग मोमेंट था, जिसमें आप बहुत, कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि जब कोई फंक्शन रहा होगा आपके यहाँ तो उसमें दिक्कतें आ गई, वो फंक्शन को आप सही से एंजॉय भी नहीं कर पाए। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि कहीं तो मतलब एंजॉय तो आप कर रहे थे, बट एंजॉय भी हुआ, बट उस लेवल का नहीं हुआ जिस लेवल का आप चाहते थे। मतलब एक अवरोध आया, और अवरोध के बाद वो चीज़ें अगर हमें मिलती है ना, तो वो फीलिंग हमारे अंदर नहीं आती, क्योंकि हम एकदम फेयरलेस होकर तो हम एंजॉयमेंट के मूड में रहते हैं। अचानक कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है कि वो चीज़ें सारी स्पॉयल कर देती है। तो बस वही स्थिति आपके यहाँ हुई थी, ठीक है। और रही बात, ये है हैप्पी फैमिली का कार्ड, तो एक फुलफिलमेंट का कार्ड है। ये समय आपका आएगा, और ये एक तरह से माता का आपको संदेश है, माँ काली का, कि जितनी भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी हुई हैं आपकी लाइफ में, इनको आप थोड़ा सा हैंडल करने की कोशिश करिए, ठीक। और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, ज़्यादा किसी की बातों में मत लगिए। पहली बात तो, कोई भी आपको कुछ भी बता के चला जाए, आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे। अगर आपको भरोसा करना है तो अपनी अंतरात्मा पे करिएगा, अपने इष्ट पे करिएगा, या आपके नज़र में जो कोई ज्ञानी हो या जो भी आपको लगे आपको सही मार्ग दिखाते हैं, उनसे आप सलाह लीजिए, ठीक है। बिना सलाह के कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि ये सारा जितनी भी अड़चनें आई हैं सिर्फ आपकी सोच की वजह से, आपके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये दिक्कतें आपके यहाँ आ गई हैं, क्योंकि आपने जो भी आपके साथ होता गया आपने उस पर भरोसा किया नहीं। ये सारी चीज़ें आपकी जितनी भी अच्छी मतलब ब्लेसिंग्स थी, वो सब आपकी डिसबैलेंस होने लग गई, ठीक है। और कुछ तो ऐसे रहस्य हैं जो शायद आपको पता भी नहीं है। जानने की कोशिश करिएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं, ऐसा हो सकता है जिन पे आप भरोसा करते हो वही आपके मेन द्रोही हों, ठीक है। तो दोषियों को आप थोड़ा जानने की कोशिश करिए। आप जिनको अच्छा समझ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है वो आपके लिए नहीं है, ठीक। और कुछ तो ऐसे लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ 6-7 लोग हैं, कुछ ऐसे पर्सन हैं, 5-6 लोग मिलके, ठीक है, आपके मतलब ग्रुप वाइज, जैसे बता रही हूँ मैं, एक ग्रुप ये दिख रहा है, ये सारी प्लानिंग करते हैं ये लोग मिलके कि कैसे आपको नीचा दिखाया जाए। तो ये सब कारण क्या होता है, बस आपकी ग्रोथ रोकना, वो भी सिर्फ ये जो आपको मैं रीज़न बता रही हूँ, आपके पितरों का रीज़न, ठीक है, ये वही प्रॉब्लम्स हैं। तो आप प्लीज़ अपने पितरों पे ही थोड़ा फोकस करिए, ठीक है। और रही फैमिली की बात, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी इस पितृदोष के कारण किसी का अपना घर भी नहीं था, कि बहुत इच्छा थी कि मेरा खुद का अपना घर हो, तो अगर इस दोष का निवारण अगर आप कर लेते हैं तो आने वाले समय में आपका खुद का भी घर बन सकता है, खुद अपना घर बनाएंगे। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अच्छे अवसर आपके इधर करियर में ही ग्रोथ दिखाए। जिस तरीके से ये करियर में अवरोध था, ठीक है, इन समस्याओं के कारण, तो अगर आप इन माता की कृपा अगर आप पे हो गई और आपके पितरों की कृपा हो गई तो आपकी ग्रोथ कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि ये ग्रोथ ऐसी है ना कि इतनी बड़ी सक्सेस होगी, जो आपके जितने भी विद्रोही, आपके जितने भी दोषी हैं, उन सबका मुंह बंद करने के लिए बहुत काफ़ी रहेगा। और कहा जाता है कि समय अगर आपके विपरीत चल रहा है तो आप अपने आप को मौन रखिए, ठीक है। जितना मौन रहेंगे उतनी अपनी एनर्जी बचाएंगे। आप कोई ऐसी चीज़ किसी के प्रति नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम कहते हैं ना, जो हम लोगों को देंगे वही हमें मिलता है। अगर यूनिवर्स में कहते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो इस तरीके से काम करती हैं, अगर आप उनको अच्छी एनर्जी दे रहे हैं तभी आपके पास कुछ अच्छा आएगा। लेकिन आप अगर इनसे जूझ रहे हैं, नेगेटिव लोगों से लगे हुए हैं, बराबर लड़ रहे हैं, बराबर की बहस हो रही है, अपना समय, अपना धन, अपनी कैपेसिटी सब बर्बाद कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको कभी फलित होने वाली नहीं है। अगर आपको अच्छा फल चाहिए तो आप इनसे लड़िए मत, ठीक है। आप सिर्फ अपने अंतरात्मा से लड़िए, अपनी किस्मत से लड़ने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप को स्टेबिलिटी में लेकर आइए। इनसे लड़ने की आपको ज़रूरत नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है अपने आप को, कि ताकि ये सब चीज़ें आपके ऊपर इफेक्ट ना करें। ऐसा कोई सोल्यूशन, जैसे माँ दक्षिणेश्वर काली की मैं आज उनकी तरफ से रीडिंग ले रही हूँ, तो माता का कहना यही कि अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, अपनी शक्ति को बढ़ाइए, ठीक है। लोगों के कहने पे, लोगों के बहकाव में बिल्कुल नहीं आना है। और मुझे ऐसा लग रहा है 1-2 कार्ड्स मैं और निकालती हूँ, शायद और भी कुछ मैसेजेस हैं जो माता बताना चाह रही है। ओके,
देखिए ग्रोथ की चीज, ग्रोथ पे ये आ रही है सारी चीज़ें, ठीक है। आपकी ग्रोथ ही जो है इन सब चीज़ों से ग्रोथ इफेक्टेड हुई है, और वो चीज़ को जिसको आप प्लानिंग करें तो मुझे ये करना है वो करना है, ये आपसे देखते ही रह गए, योजना बनाते ही रह गए, ठीक है। वो चीज़ आप तक अभी तक पहुँची नहीं है। तो यूँ जितनी भी जो योजनाएं आपने बना के रखी हैं वो आगे चल के फलित होंगी या साकार रूप में आएंगी। देखिए कार्ड्स आगे काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो जैसे हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जस्टिस की बात करें, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है, ये जस्टिस का कार्ड है। तो न्याय तो होके रहेगा, डेफिनेटली न्याय होके रहेगा। आपकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता, बस थोड़ा समय लग रहा है, वो भी आपकी अज्ञानता की वजह से लग रहा है, ठीक। अगर आज आप अपने जिस समस्याओं की जड़ पे काम किया होता आपने, तो ये दिक्कतें आपको नहीं आती। नेक्स्ट कार्ड है द टेम्परेंस का और 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक। तो ये कार्ड ऐसे हैं कि आपकी स्थिति धन से ही रोकी गई है, ठीक। धन आपकी ग्रोथ ही किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये चुनौतियाँ जो आपकी लाइफ में आई, सिर्फ आपकी जो भी चुनौतियाँ बनी थी पैसे को लेके, ये सारी स्थिति आपकी अच्छी होगी, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है तो न्याय तो होना ज़रूरी है। भाई टेम्परेंस मतलब बैलेंस, आपकी हर एक चीज़ डिसबैलेंस हो चुकी थी पास्ट में, ठीक है। पास्ट में, अभी मुझे ऐसा था प्रेजेंट भी ऐसे ही चल रहा है, ठीक। तो आपका जो पास्ट और प्रेजेंट जो अभी इफेक्टेड है, उस चीज़ को अगर आप पॉजिटिविटी में बदलना चाहते हैं तो अपने ऊपर थोड़ा वर्क करिए, ठीक। अपने ऊपर वर्क करने का मतलब ये है कि जो आपकी जो एनर्जी है ना, ये बैलेंस्ड नहीं है। आप गलत जगह एनर्जी दे रहे हैं, गलत लोगों को दे रहे हैं। तो आप अपने लोगों, आप जो आपकी एनर्जी है इनको ऐसे मत वेस्ट कीजिए, इनको किसी अच्छे चीज़ में लगाइए। थोड़ा ध्यान अध्यात्म की तरफ बढ़िए, क्योंकि एक अध्यात्म ही ऐसा है जो आपको सारे मार्ग दिखा देगा, ठीक है। कहाँ चलना है, कहाँ नहीं चलना है, कितना किस पे समय देना है, किस पे कितनी एनर्जी देनी है, सबको आपको मतलब आपको चीज़ों का बैलेंस बनाना आ जाएगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा अपने ऊपर बैलेंस रखिए, अपने इमोशन को बैलेंस में रखिए, ठीक है। अपनी ग्रोथ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, और ग्रोथ किस वजह से रुक रही है उसका निवारण पहले करिएगा, उसके बाद इन चीज़ों पे काम करिए। और जिस दिन आपने अपने जो जड़ की जो समस्या है, रूट जो कॉजेज़ हैं, अगर उनको आपने ख़त्म कर दिया तो आपकी ग्रोथ आपके ही हाथों में, किसी दूसरों के हाथ में नहीं है, ठीक है। आप जितना चाहते थे लोगों को दान पुण्य करना, या आप नहीं करते हैं तो दान पुण्य करना सीखिए। किसी ऐसे भी इंसान को नहीं कि जिसको भूख लगी हो उसको आप भोजन दीजिए, किसी अरे गहरे को नहीं। कि कुछ लोग होते हैं ना कि कहने के लिए तो होता है कि मैंने इनको किया इनके, बट आप किसको करें वो डिज़र्व करता है कि नहीं, ये देखना ज़रूरी है। अगर हमें प्यास नहीं लगी है और आप हमें पानी पिलाएंगे तो उस पानी की हम कीमत नहीं समझेंगे, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे लोगों को दान पुण्य करना है, ठीक है, जो सच में ज़रूरतमंद होते हैं, ठीक है। जिनके पास कोई मतलब धन की वजह से कोई अपनी चेकअप नहीं मतलब नहीं करा पा रहा, या कोई दवाई की समस्या जिसको है, जिसको कोई बीमारी हो वो अपना इलाज नहीं करा पा रहा, तो उसको आप हेल्प करिए। जिसके यहाँ खाने पीने की समस्या हो उसको आप हेल्प करिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस तरीके के दान करने हैं। और जिस तरीके से इस कार्ड में मुझे दिख रहा है, इसमें आपसे जेलस होने वाले लोग तो बहुत हैं। आपके अंदर ऊर्जा भी बहुत है, बहुत अग्रेशन भी है, क्रोध बहुत आता है। आप दान पुण्य अगर शायद करने लग जाएं तो हो सकता है आपके इमोशंस बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। जो आपको नहीं समझ में आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों, एकाएक आप पे क्रोध चढ़ता है, कि मतलब क्रोध की वजह से सारी स्थिति आप डिसबैलेंस कर देते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस खुद ही करनी पड़ेंगी। और जितनी योजनाएं आप बनाते चले गए लाइफ में, मुझे ये करना है वो करना है, सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा। आने वाली जितनी भी चुनौतियां हैं उसको माँ चुनौती को काटने का आपको तोड़ बता रही हैं। आप अपने पितरों पे ध्यान दीजिए, आप अपने इष्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक। उसके बाद उनको सरेंडर होके फिर अपने आप सारे कार्य को आप आगे बढ़ाइए। तब देखिएगा अगर ये रिजल्ट नहीं मिला तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई चमत्कार तुरंत नहीं होने वाला, समय थोड़ा सा लगेगा। पेशेंस रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तभी आपको ये चीज़ें वर्क करेंगी, ठीक है। अब ये रीडिंग्स जो भी जिनसे भी रेजोनेट हो रही है कि पहले काफ़ी अच्छी स्थिति थी, पूर्वज काफ़ी वो रहते थे, पर काफ़ी हो सकता है जिनकी मुझे ये जो भी इंट्यूशन मुझे आ रही है कि शायद आपके पूर्वज काफ़ी शक्तिशाली बहुत धनवान थे। उन्हीं का धन, जैसे कार्ड्स आए ना, उन्हीं का धन, उन्हीं का नेम, उन्हीं की प्रसिद्धि सब आप तक चल रही थी। लेकिन धीरे 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 सब माइनस होता चला गया। और क्यों होता चलेगा, वजह आप ही लोग हैं, क्योंकि आपने अपने पितरों पे ध्यान नहीं दिया, उनको मतलब जो भी मिला उनसे आप सब भूल गए। इसकी वजह से आपको दिक्कत हो गई। ये पितृ का दोष इसीलिए आ गया आपके यहाँ,
और फिर ऐसे ऐसे उनके ही कारण फिर आपको ऐसे लोग मिलने लगे जो आपको काटने की कोशिश करने, आपको बर्बाद करने की कोशिश करने लग गए। ठीक है, आपकी सारी चीज़ों को मतलब एक तरह से आप हर एक अच्छा हर चीज़ होने के बावजूद भी आप अपने आप को संपन्न नहीं समझते हैं। कितनी स्थितियाँ ऐसी पैदा हो गई कि एक नहीं कितने लोग मिल के आपको काटने शुरू कर दिया, आपकी सारी सुख समृद्धि आपकी देखी नहीं गई उनसे। ठीक है, तो सारा कारण सिर्फ पितृ के दोषों का ही है। तो आप अपने पितरों के शरण में रहिए, फिर वो आपका कल्याण करते रहेंगे और पूरी लाइफ करेंगे, क्योंकि पितृ की कृपा जिसके घर पे हो जाती है ना, उसका घर एकदम स्वर्ग बनता है। उनके जो संतान होती हैं वो भी बहुत ही लायक होती हैं। आने वाला समय फिर आपकी जनरेशन, जो आगे की जनरेशन, वो भी आपके ही द्वारा, अगर आपने आज ये निवारण कर लिया तो आपके ही द्वारा आने वाली जो जनरेशन रहेगी आपकी, वो बहुत ही आपको मतलब तरह से पूजनीय बन जाएंगे आप उनके लिए। ठीक है, कि आपका मतलब जनरेशन टू जनरेशन आपका नाम होता चलेगा। तो आपको अगर ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई तो आप ये समझ लीजिए आपके यहाँ पितृ का ही दोष है। और ये माता जो चुनौतियाँ बता रही हैं, चुनौतियाँ सिर्फ आपकी इन्हीं सब कारणों की वजह से। तो अगर चुनौतियों की बात की है माने, तो उसके लिए आपको ये भी बताया कि जस्टिस तो होगा ही होगा। और जस्टिस जब जिसने आपके साथ बुरा किया उसका तो जो होना है होगा ही, बाकी आपका तो कल्याण होना निश्चित है। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मेहनत करनी है, श्रद्धा रखना है, भरोसा रखना है। बाकी कर्म अपने अच्छे रखिए, क्योंकि सारी चीज़ें कर्म ही काटता है। ठीक है, जितनी भी दिक्कतें थी सारा आपके कर्म आप उसको काट देते हैं। ठीक, अब मैं देखती हूँ माता से कि ये डिवाइन कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं और क्या आपको मतलब अवगत कराना चाह रहे हैं। जितनी भी चुनौतियाँ आपकी लाइफ में आई हैं, चाहे आप करियर को लेके आए, चाहे लोगों से आप परेशान रहे हों, चाहे इवल आई से परेशान हैं, या कुछ भी नेगेटिव चीज़ों से आप परेशान हैं, इन सब के लिए जो सोल्यूशन माने दिया है, जो कारण बताया कि वजह से आपके पितृ हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड आया। ठीक है, द मरियम का कार्ड आया है। ठीक है, नेक्स्ट में देखती हूँ इनके कार्ड और निकाल लेते हैं और क्या क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए माँ देना चाह रही हैं, क्या गाइडेंस है फिलहाल। फर्स्ट कार्ड आया है, द मरियम का कार्ड आया है। ठीक है, तो आपके लिए जो ये जो मैसेज इसमें आया ना, कि आप पहली बात तो एक तरह से लोगों ने जो भी आपके साथ किया है उस चीज़ को भूलना सीखिए। ठीक है, उस चीज़ को भूल जाइए। उन्होंने जो अपने कर्मास किए आपके साथ उनको इग्नोर करिए, उनको अपने हाल पे छोड़ दीजिए। जैसे कहते हैं ना, उनके कर्म वो जानेंगे, आप अपने आप को हील करिए। ठीक है, जितने भी आपको दुख तकलीफ, जो भी आपको चोट लगी है, चाहे आपको करियर को लेके लगी, चाहे आप इमोशनली हर्ट हुए हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, उनके ऊपर नहीं, क्योंकि आप जितना अपने आप को एनलाइटमेंट रखें, जितना अपने आत्मा की जागृति पे काम करेंगे, उतना ही आपकी पूरे जीवन पे रोशनी फैलेगी। ठीक है, और याद रखिए जितना भी हो सके अपना प्रेम बांटने की कोशिश। जैसे मैंने आपको पहले बोला ना कि जो आप इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलता है। अगर आप प्रेम देंगे सबको तो आपको प्रेम मिलेगा, आप सबको ऑनेस्टी देंगे तो ऑनेस्टी मिलेगी, अगर आप सबको धोखा देंगे तो धोखा मिलेगा। ठीक है, जो देंगे वही मिलेगा, और कई गुना जाग के मिलता है। ठीक है, तो एक तरह से ये मल्टीप्लाई होके मिलता है। तो आप अपने जितने भी विजन्स आपने रखे हुए हैं, जो भी आप चाहते हैं, उन पे आप वर्क करिए, अपने प्रेम को बढ़ाइए और दिल में सबके लिए सद्भाव रखना स्टार्ट करिए। अपने लिए एक तरह से एक समय निकालिए जिससे आप बाहरी दुनिया से नहीं, अपनी आंतरिक आत्मा से आप जुड़िए, अपनी साइकिक पावर से जुड़िए, क्योंकि जो गाइड आपको आपकी आत्मा करेगी वो बाहरी दुनिया के लोग नहीं दे सकते वो चीज़ें। ठीक है, तो माँ का कहना यही एक तरह से आपके लिए ये सोल्यूशन है आपकी इन चुनौतियों के लिए, कि आप जब तक अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे, अपनी बाउंड्रीज़ को थोड़ा सा और बढ़ाइए। मतलब आपने एक दायरा बना लिया है कि सीमित, कि बस मेरे जो कुछ होता है, एक सिलेक्टेड लोग होते हैं, बस वही मेरे अपने हैं, या वही बस मतलब मेरे जो स्वार्थ वाले जो रिलेशन हैं या ब्लड रिलेशन जो भी समझिए, कि वही रिलेशन नहीं, बाहरी दुनिया में भी आप प्रेम दीजिए। कहते हैं ना कि घर वाले शायद उतना नहीं आपके काम जितना बाहर के लोग भी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर के ही लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं और बाहर के लोग आपके हिती बन जाते हैं। तो बस वही चीज़ें आई हैं कि आप तो अपनी बाउंड्रीज़ को एक तरह से लिमिट में मत रखिए, खुल के प्रेम दीजिए। ठीक, खुल के प्रेम दीजिए। बाकी लोगों के अपने खुद के कर्म हैं, जो करेंगे वो तो आप पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है राधा माँ का, सोल फ्लेम का। तो मैं जिस तरीके से बोल रही हूँ कि आप अपने ही मतलब अपनी ही जो इनर कॉलिंग है, जो आपकी आत्मा जो आपको मतलब चाह रही है कि आप एनलाइटमेंट में आए, आप थोड़ा
अपने आप को जागृत रखें, अपने आप को एक्टिवेट रखें, अपने पे काम करें, तो वो चीज़ आपको करनी ज़रूरी है। आपकी जो लाइफ में जो भी आपके रिलेशन से जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं, ठीक है, अब वो जो भी चाहे बैड एक्सपीरियंस रहे हों, जो भी आपको दिक्कतें रही हों, वो सब चीज़ में हारमोनी आने वाली है, वो सारी दुख तकलीफ दूर होंगी। मैंने देखा नहीं था, एक कार्ड इसके साथ और भी था गौतम बुद्ध का, एक साथ ही दोनों चिपके हुए थे। तो ये सारा सिर्फ अवेयरनेस का कार्ड आ रहा है, ठीक है। अवेयरनेस मतलब कुल मिला के आपकी सिर्फ आपको आत्म जागृति की ज़रूरत है। इंक्रीज्ड अवेक क्या कहते हैं, अवेकन्स, ठीक है। तो ये अवेकन्स क्या होता है, ये आपके अंतर आत्मा को ही जागृत करने की बात हो रही है। तो आपकी इंट्यूशन आपके लिए बहुत वर्क करती है। हो सकता है आप लोग जिनकी भी मतलब ये एनर्जी मुझे कनेक्ट हो रही, शायद बहुत आध्यात्मिक होंगे, और फिलहाल जो आध्यात्मिक मार्ग पे रहता है ना, उसके साथ चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अगर कहते हैं ना, योद्धा वही होता है जो मतलब उसका योद्धा को चुनौतियाँ तभी मिलती है, उस काबिल वो होता है जब वो है, उसके पास दम नहीं होगा, कोई ऐसी चीज़, कोई चाहे आपके पास पर्सनैलिटी ना हो, चाहे आपके कोई शक्ति या इनर शक्ति ना हो, या आपके पास मतलब एक तरह से आपकी आत्मबल आपका बहुत कमज़ोर, तो ऐसे लोगों के लिए चुनौतियाँ कभी नहीं आती हैं, क्योंकि वो लड़ने के योग्य, वो योद्धा बनने के योग्य ही नहीं है, वो चुने ही नहीं जाते हैं, ठीक है। तो जो योद्धा होता है उसी को ही चुनौतियाँ मिलती हैं, फिर वो चुनौतियों के साथ लड़ता है, फिर अपने आप को एनलाइटमेंट में लेके आता है, फिर अपनी सारी समस्याओं का समाधान वो खुद करता है, सारे एक्सपीरियंस खुद लेता है। उसके बाद वो बुद्ध जैसे थे कि दूसरों को प्रकाशित करता है, खुद भी प्रकाशित होकर फिर दूसरों के जीवन में प्रकाश डालते हैं, ठीक है। तो आपका आने वाला जो समय है, आप जो भी माँ आपको गाइडेंस दे रही है, जो चुनौतियाँ आपकी लाइफ में चले, उसे आपको घबराना नहीं है, सारी चीज़ें कट जाएंगी। आप एक समय ऐसा आएगा कि आप ऐसी एनर्जी में आएंगे कि लोगों को खुद आप ज्ञान देते फिरेंगे, ठीक है। इतना ज्ञान आपको माँ दे देंगी। और नेक्स्ट कार्ड है लाइफ फोर्स, ओके। तो ये कार्ड इस कार्ड का, जैसे हम सारे जो कार्ड्स आए, ज़्यादातर ग्रोथ की बात हो रही है ना, काफ़ी बॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो आपके अपनी ग्रोथ के जो आपकी जो पैशन है ना, आप उस पर फोकस्ड रहिए। डिसबैलेंस नहीं होना, एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि आखिर आपको करना क्या है लाइफ में, ठीक। और आपकी जो, मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो रूट चक्र है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादातर डर भय बना रहता होगा कि मेरी लाइफ में आखिर होगा क्या, कहीं मैं बर्बाद ना हो जाऊं, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसा, हमेशा नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। ऐसी चीज़ें मुझे लग रहा है अभी आप इस चीज़ से ग्रसित हैं, तो आपको अपने रूट चक्र पे काम करना ज़रूरी है। आप जैसे जो पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के समय में आप थोड़ा ध्यान कीजिएगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन, ये कार्ड की जो चांद बना हुआ है, ये चांद यही बता रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है, थोड़ा सा ध्यान करिए, और जितना हो सके प्रकृति से जुड़िए, ठीक है। प्रकृति जितनी भी कनेक्टिविटी आप बना के रखें, जितनी सेवा देंगे, उतना ही आपका कल्याण होगा। अब जैसे मैं रूट चक्र की बात कर रही हूँ, तो रूट चक्र आपको मतलब आपकी एनर्जी ऐसा लग रहा है गलत जगह पे जा रही है, ठीक है। एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हैं अपनी, किसी भी तरीके से वेस्ट हो रही है एनर्जी, आपकी बहुत वेस्ट हो रही है। इसकी वजह से आप अपने आप को पूरा तरीके से खाली कर चुके हैं अंदर से। खाली मतलब जो भी मतलब स्पिरिचुअली चीज़ थी आपके अंदर, वो आपको आती तो थी, बट आपके पास स्टे नहीं रहती, आप उस चीज़ का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब वो चीज़ें आप पे काम कर रही हैं, आप अपनी एनर्जी कहीं अलग जगह वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करिए, गलत चीज़ों पे बोलिए मत, कहीं भी ज़्यादा किसी से बहसबाजी नहीं करना है, कहीं गलत लोगों के बीच में बैठना नहीं ज़्यादा, मतलब अपना जो आपका समय होगा, हर एक पॉजिटिविटी में उस चीज़ को लेकर आइए, अपने समय का उपयोग करना है। और रूट चक्र की, जैसे मैं कह रही हूँ, रूट चक्र की जो दिक्कत है, तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए आप रूट चक्रास के बहुत सारे मेडिटेशंस उसमें यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप थोड़ा सा उसको फॉलो करिए, ठीक है। ध्यान करिए, अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनसे आप पता करिए कि कैसे किस तरीके से इस पावर को इनक्रीज़ किया जा सकता है। तो जितना हो सके अपने ऊपर, आपकी जड़ें, जिस तरीके से बता रही हूँ, जड़ों से ही, ये पितर की बात कर रही हूँ ना मैं, तो आपकी जड़ें जो हैं बहुत मजबूत थी पहले, लेकिन धीरे धीरे करते करते ये जड़ें आपकी खोखली होती चली गई। बस कारण वही है कि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो जो चुनौतियाँ मैं आपको बता रही कि ऐसी लाइफ में आपकी जो चल रही हैं, जो मतलब चल रही हैं, ये आगे वाली लाइफ में अगर आप इस तरीके के वर्क अगर अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, आप एक सोल फैमिली से अपने जुड़ना, हो सकता है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों की जो
सोल फैमिली जो है उनको मिलने वाली। सोल फैमिली का मतलब ये नहीं है कि हमारे घर वाले ही, ठीक है, कि जो हमारे घर में जो भी सदस्य वही हमारे सोल फैमिली होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सोल मेंबर्स बहुत सारे से बाहर के भी लोग मिल जाते हैं, इससे आपका सोल टू सोल कनेक्ट होता है, चाहे आपकी फ्रेंड हो, कोई रिश्तेदार हो गया, या अगर आप इस रीडिंग से भी जुड़ रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप इस रीडिंग से भी जुड़ रहे हैं, अगर आपको यहाँ से भी कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ मुझसे कुछ आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, तो ये समझ लीजिए ये भी एक सोल फैमिली के ही हम मेंबर बने, ठीक है। अगर ये जो रीडिंग हम करते हैं ना, अगर हम मतलब इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हम वही उन्हीं लोगों से कनेक्ट होते हैं जो हमारी सच में सोल फैमिली रहे हैं। पास्ट में हमारा कुछ भी रिलेशन रहा होगा, या कभी हमने आपके लिए कुछ अच्छा किया होगा, तो आप जब समय मेरा आया है तो मैं कर रही हूँ, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है कि हम लोग मतलब एक तरह से फैमिली जो होती है ना, बस बाहरी दुनिया कहते हैं दुनिया, पूरी दुनिया ही अपना परिवार समझना चाहिए। तो ऐसे परिवार में बहुत से ऐसे सदस्य होंगे जो सच में आपके ही लिए आए हैं, और आपके होता है कि कभी ऐसा अनजान इंसान मिल जाता है कि आपके लिए कुछ भी करके चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है भी हमारा तो कोई ऐसा रिलेशन था नहीं, फिर भी उसने हमारी हेल्प की, तो ये ऐसे ही कोई करके नहीं जाता, आपने भी उनके लिए कुछ किया है पास्ट में, तब वो इंसान आपको मिला है। तो ये होगी हमारी सोल फैमिली। और सोल फैमिली बहुत बड़ी होती है, उसमें कितने मेंबर्स आएंगे उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता। जो भी आपसे दिल से कनेक्ट हो रहा है, जो भी आपके लिए हेल्प कर रहा है, जो आपको अच्छा मार्गदर्शन दे रहा है, वो आपकी सोल फैमिली ही समझिए उसको, ठीक है। तो जितना मुझे लग रहा है कि आपने अपनी एनर्जी गलत जगह वेस्ट की है, उसको बस आप संभालिए, क्योंकि टेम्परेंस का भी कार्ड आया है, तो एनर्जी आपको बैलेंस करनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये एनर्जी बैलेंस हो गई, आपने अपने साथ जो समस्या मैंने बताई आपके पितरों का, उस समस्या का समाधान आपने अगर कर लिया, और जो भी ईविल आई है, जो भी कुछ ब्लैक मैजिक वाला सिस्टम है, अगर आपने सब पे ध्यान दे दिया, सबका निवारण कर लिया, कुछ ना कुछ, वैसे मैं तो कोई ना कोई ऐसा इंसान आपको मिलेगा ही जो आपकी इन दुष्ट लोगों से आपकी रक्षा करेगा। जितनी भी परिस्थितियाँ आपकी बनी हुई हैं, इन सब से निकलने का एक मार्गदर्शन देगा ही देगा। अब वो इंसान कौन होगा वो आपको पहचानना है, ठीक है। और ये पहचानेंगे कैसे? जब तक आप इस एनर्जी में नहीं आएंगे, जब तक आप इस एनर्जी में नहीं रहेंगे, तब तक आप नहीं पहचान पाएंगे कि आपके लिए सही कौन है, गलत कौन है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा अपनी लाइफ में, ठीक। अब मैं ऑरिकल्स कार्ड से देखती हूँ माता के जो मैसेजेस हैं, देखते हैं वहाँ और क्या अवगत कराना चाह रही है कि आने वाली जो चुनौतियाँ आपकी चल रही थी या चल रही हैं, उनके लिए आने वाले समय में क्या मार्गदर्शन है, क्या बताना चाह रही है, ठीक। ओम काल जय श्री हर हर महादेव। जैसे मैं अभी आपको यही बता रही हूँ ना कि कुछ लोगों का ग्रुप है जो मिलके आप पे ये ईविल आई या ब्लैक मैजिक से जो भी आपके लिए समस्याएं क्रिएट करता गया, उनके ये नाम के इनिशियल्स आए हैं, ठीक है। इसमें जो नाम के फर्स्ट वर्ड हो सकते हैं, जो भी ये लोग हैं उनके नाम में ये वर्ड आता हो, पी है, ए, के, जे, एस, एफ, एन, ई, पी, ए, के, जे, एस, ई, एफ, ठीक है, एन। तो हो सकता है जो भी ऐसे जो भी लोग आपको मतलब आपकी उसमें हो रहे होंगे, मतलब आपकी लाइफ को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनमें से कोई ऐसा नाम हो उनका, उनके नाम पे ये अल्फ़ाबेट्स आते होंगे, तो ध्यान दीजिएगा कौन से लोग हैं। फिलहाल आपको पता भी हो सकता है, तो ये आप ज़्यादा अच्छे से जानेंगे कि कौन ऐसे लोग। बस कार्ड्स आ गए तो मैं बता रही हूँ कि ऐसे ये सब अल्फ़ाबेट्स तो उनके नाम में आते होंगे। आपके सामने बहुत ऐसे लोग होंगे जिनका पर्दाफाश होने वाला है, ठीक है। कि बहुत सारी जो मैं आपको कह रही कुछ रहस्य हैं जो छुपे हुए हैं, ठीक है। तो कुछ लोग आपके ऐसे सामने आएंगे जिन पे आप
बहुत भरोसा करते थे, आपको लगता था ये ऐसे नहीं है, बट वही आपके मेन का आपकी ग्रोथ को रोकने के कारण वही आपको मिलेंगे। तो हो सकता है आप उनको पहचान जाएं। आने वाला समय जो माता आपको अवगत करा रही हैं, आने वाले समय में आपको उनकी पहचान हो जाएगी। नेक्स्ट कार्ड है ये घर का शत्रु। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है इसमें शायद कैमरे में उल्टा दिख रहा है, तो इसमें घर का शत्रु लिखा हुआ है। तो जिनकी मैं बात कर रही हूँ कि ये घर के ही लोग मिल गए हैं कि सर ग्रुप वाइज जो बता रही हूँ, ये देखिए ये घर के ही लोग हैं आपके। और कार्ड्स भी ज़्यादातर आए हैं सारे शत्रुओं से, घर के ससुराल पक्ष से लिखा हुआ है इसमें। जो मैसेज आया ससुराल पक्ष का भी है, तो घर के लोग चाहे आपके ससुराल से हो चाहे आपके मायके से हो, ठीक है, हैं घर के ही लोग ये। और कुछ लोगों अगर ससुराल में जो भी दिक्कतें किसी को चल रही हैं तो आपके ससुराल के ही लोग हैं, समझ सकते हैं आप। तो अब अच्छे से समझ रहे होंगे ये चीज़ किसके लिए, ठीक है। तो क्लियर मैसेज आया। अगर हमने एनिमीज़ की बात यहाँ हो रही है कि ये ब्लॉकेज आपकी जो चुनौतियाँ आपकी लाइफ में जो ला रही है, ऐसे ही लोग ला रहे हैं, आपके घर के ही लोग ज़्यादातर आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए कुछ बाहर के भी लोग हैं और कुछ पड़ोसी भी हैं। इस कार्ड में जो लिखा हुआ है कि घर के भी लोग हैं और पड़ोसी भी हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए जो जिनके लिए ससुराल पक्ष का कार्ड आया है तो उनके ससुराल के लोग होंगे, उनको आप अच्छे से समझ रहे होंगे। कुछ घर के लोग हैं और कुछ बाहरी भी लोग हैं जो मिलके आ गए। मतलब जैसे मैंने कहा ना ग्रुप वाइज, तो एक ग्रुप है जिसमें 6-7 लोग हैं उस ग्रुप में। ये सब मिलके ही आपको काटने की कोशिश कर रहे हैं। और वजह क्या है, सिर्फ आपके यहाँ के पितरों का जो दोष चल रहा है उसकी वजह से आपके यहाँ दिक्कतें आ रही हैं, ठीक। जब पितरों की ही बात करें तो कार्ड आया अमावस्या। अमावस्या पे दान करें। जैसे मैं आपको बता रही थी अभी कि उनके लिए दान पुण्य करना है, तो कार्ड भी अमावस्या का ही आ गया है। तो आप प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें सिर्फ पितरों तक जा रही हैं। आपका रूट कॉज सिर्फ आपके पितर ही हैं। आप उनकी ही जो भी समस्या आ रही है उनका ही निवारण आपको करना है, ठीक है। अगर ये निवारण आप कर लिए और आप जैसे कार्ड आया है आत्मसमर्पण का, मैं पहले ही बता रही थी आपको समर्पण करना है आपको, ठीक है। तो आत्मसमर्पण अगर आप करते हैं, आप भरोसा रखते हैं अपने, चाहे पितृ पे हो चाहे अपने इष्ट पे, तो आपका ये जितनी भी आपकी समस्या हैं वो सारी कट जाएंगी। आप थोड़ा सा समय दीजिएगा, ज़्यादा ये मत सोचिएगा कि बस आज ही हमने रीडिंग सुनी और कल हमारा निवारण होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा चमत्कार कभी नहीं होता है, ठीक है। इस चमत्कार के लिए आपको उतना चमत्कारी खुद भी बनना पड़ेगा। तो अपने आलस से त्यागिए। इस कार्ड में आलस से लिखा हुआ है, ये सारे कार्ड सभी उल्टे दिख रहे हैं। मैं नेक्स्ट टाइम इसको सेटिंग करती हूँ, बट बाकी इसमें जो लिखा है आलस का त्याग करें। तो आपकी आलस की वजह से, चाहे आपने अपने कर्म नहीं किए, चाहे आपने कोई रिचुअल्स नहीं किए, चाहे आपने बहाने मारे, कोई भी ऐसा तरीका आपने अपनाया जिससे सिर्फ मतलब इग्नोर करते चले गए, ये दिक्कतें इसीलिए पैदा होती चली, सारा जाल वहीं से बुनना शुरू स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है मैरिड लाइफ डिस्टर्ब। अगर कोई इस रीडिंग को देख जिनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, वो भी आपकी पितरों की वजह से ही है, ठीक है। तो आप अपने मैरिड लाइफ पे ध्यान दीजिए, एनर्जी को बैलेंस करिए। अपने जो भी आपका पार्टनर है उनसे आप थोड़ा सा मतलब एक तरह से बहस में ना पड़िए। जैसे मैंने कहा ना, गलत चीज़ों पे एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। अगर कहीं बहस हो रही, कहीं लड़ाई झगड़ा हो, उस पर आप शांत और मौन रहना स्टार्ट करिए। मौन से बड़ी शक्ति कुछ नहीं होती। अगर आपने सामने, अगर आपको किसी ने कुछ कहा है, आप उसने एक बात बोली, आपने उसका एक भी जवाब नहीं दिया, तो आप शांत समझ लीजिए। वो जवाब का एक समय जब आता ना अपने उस पर, जब माँ जब न्याय करने पहुँचती हैं, जब माँ का जो न्याय होगा वो पूरी दुनिया देखती है। लेकिन हम इतने सामर्थ्यवान हैं नहीं कि हम किसी को दंड दें या किसी के लिए हम कोई दंड निश्चित कर सकें। जो माँ देंगी बस वो सबसे बेस्ट होगा। चक्रास की बात हो रही थी, जैसे मैंने कहा कि आपकी एनर्जी आप गलत जगह पर लगा के कहीं वेस्ट कर रहे हैं, तो चक्रास बैलेंस, तो आपको चक्रास आपके बैलेंस करने बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने कोई कार्ड भी एक कार्ड जो आया था अभी उसका टेम्परेंस का कार्ड, वो कार्ड भी यही बता रहा है कि आप अगर आपने अपनी एनर्जी नहीं बैलेंस की तो आपको बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। ये टेम्परेंस का कार्ड, ये एनर्जी बैलेंस करने का ही कार्ड है। तो 3 कार्ड ऐसे आए हैं जिन्होंने अपनी एनर्जी की बात की है कि आपको एनर्जी अपनी बैलेंस करनी, बहुत गलत जगह वेस्ट कर रहे हैं आप, ठीक। नेक्स्ट कार्ड है नेगेटिव थॉट्स रिमूव्ड, मंत्र जाप। तो आपको अगर अपने आप को ऐसा लगता है कि आपको जो दिक्कतें आ रही हैं और उसका सल्यूशन आपका, तो आपको मंत्र जाप करना बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी इष्ट को चाहते हैं, जिसको मानते हैं, उनका जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। रेगुलर एक माला करिए स्टार्टिंग में, धीरे धीरे उस माला की अवधि को बढ़ाते चलिए, उस गिनती को बढ़ाते चलिए। जितना पावर आप अपने अंदर लेकर आएंगे उतना ही आपके जो चक्रास है ना वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा जागृत भी होने लगे।
और एक कार्ड नेक्स्ट कार्ड आया टैरो रीडर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये चाहे कोई इस वीडियो को जो देख रहे हो टैरो रीडर हो या कोई सीखना चाह रहा हो तो सीख भी सकता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप अगर अपने बारे में और कुछ आपको जानना है तो किसी टैरो रीडर से आप संपर्क करिए, उनसे पता करिए कि आपकी एक्चुअल में लाइफ में आपकी, क्योंकि ये तो जर्नल रीडिंग है, ठीक है। जर्नल में तो मैं कई एनर्जियाँ आ रही हैं। अब जैसे कुछ शत्रुओं की बात हुई, किसी के ससुराल पक्ष से है, किसी के घर से हैं, किसी के बाहरी शत्रु हैं, तो ये सबका अलग अलग है। ज़रूरी नहीं कि जो एक ही घर में, अब कार्ड ही जब अलग अलग आ रहे हैं तो एक ही लोगों पे तो ये चीज़ें मतलब वो तो होंगी ही नहीं क्लेम। तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको आखिर आपके यहाँ कैसी स्थिति बनी है, कैसे लोग आपके यहाँ रहते हैं, ठीक है। किस तरीके से आपको अपने शत्रु आप अच्छे से पहचानते होंगे, जो नहीं पहचानते होंगे, जिन पे आपने सच में भरोसा किया है बहुत ज़्यादा, आने वाले समय में उनका भी पर्दाफाश होने वाला है, ठीक है। मैं एक दो कार्ड और निकाल लेती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें छूट रही हैं। देखती हूँ माता और चलो। समर्पण बिना तो आपका कुछ होने वाला नहीं है, आप समर्पण रखिए, बाकी माता आपको बताएंगे क्या कैसे क्या करना है। मैं बात कर रही हूँ ना कि लोगों की नज़र आप पे बनी इविल आई, तो इसमें ये कार्ड ही मतलब आया है जो कुछ लोग आप पे नज़र रख रहे हैं, ठीक है। उन लोगों का क्या कहना है, अब उनकी बातें छोड़िए, आप सिर्फ अपने पे ध्यान दीजिए, अपनी एनर्जी हर जगह मत माय गॉड। देखिए कार्ड आ गया, इस कार्ड में लिखा है पितृ दोष का निवारण करें। मैं पितरों की ही बात कर रही हूँ, कार्ड भी पितरों वाला, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि अभी कुछ कार्ड बच रहे हैं, कुछ मैसेजेस बच रहे हैं। ओके, पितरों की बात हो रही, पितरों का कार्ड आया है और आपको एकांत में रहने की आवश्यकता है। जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप गौतम बुद्ध की एनर्जी जिस दिन आ गए ना, जिस दिन आप अपने अंदर एनलाइटमेंट लेकर आएंगे, उस दिन आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आपको एकांत में रहने की जरूरत, अपने ऊपर काम का। एकांत का मतलब ये नहीं कि फ़ोन लेकर आप एकांत में बैठें। एकांत मतलब आपके पास सिर्फ प्रकृति के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ प्रकृति हो, आप हो, आपकी माँ हो या आपकी इष्ट हो, उनके समक्ष बैठिए, उनसे अनुरोध करिए, उनसे कनेक्ट होइए, तब जाके आपको इस सारी चीज़ों का समाधान और सारी समस्या की जो जड़ है, जैसे मैंने आपको जो बताई है, जिससे मैंने स्टार्टिंग में पितृ ही कनेक्ट हो रहे थे बार बार, तो कार्ड भी पितृ मतलब पूरी तरीके से क्लियर कि पितृ दोष का निवारण करें। सो अभी कार्ड तो ये सारे आपको इसमें उल्टे दिख रहे हैं। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा मैं ट्राई करती हूँ कैसे क्या करना है। तो आप मंत्र जाप की बात आई है, अगर आपके गुरु हैं तो आप मंत्र जाप करिए, नहीं है गुरु तो गुरु बनाइए। अगर आपके साथ रहते हैं ना, तो आपकी सारी समस्या को किस तरीके से ख़त्म करना है, कैसे उसका निवारण करना है, सारे मार्ग वो बताते हैं। क्योंकि हम तो अभी इतने सक्षम हैं नहीं, उतने हम ज्ञानी हैं नहीं, ठीक है। भले हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, बट इतने हम हैं नहीं कि हम अपनी समस्या खुद ही काट लें। अगर समस्या सारी खुद ही काट लेते तो जो उलझने हमारी लाइफ में आ रही हैं, उनको हम स्टेबल नहीं कर पा रहे, उनको हम झेल नहीं पा रहे, ये दिक्कतें ना आती। तो आप अपने ऊपर काम करिए, ठीक है। इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं, सारे सोल फैमिली से रिलेटेड आए हैं। तो सोल फैमिली हो सकता है, ये जो टैरो रीडिंग का एक जो मंच में है, एक सोल फैमिली से ही होता है, तभी इंसान कनेक्ट हो। तभी ये वीडियो अगर आप तक मिल रही है, इसका मतलब ये समझ जाइएगा, अगर आप इसको सुन रहे हैं, आपको कुछ भी इसमें आकर्षण फील हो रहा है इस रीडिंग से, तो आप समझ जाइएगा आप मेरी ही सोल फैमिली हैं, इसी के मेंबर हैं। और मैं आपके लिए, हो सकता है पास्ट में आपने मेरे लिए कुछ किया हो, तो अब समय मेरा है आप सबकी सेवा करने का। तो एक तरह से एक सेवक हूँ, और माता की तरफ से जो भी मुझे इंट्यूशन आते हैं, जो भी माँ ने मुझे दिया है, जितना भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान दिया है, उसको लेके मैं हाजिर हूँ। आपकी जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, माँ को अरदास लगाते रहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ चमत्कारी रूप से नहीं होगी, ये समझ लीजिएगा, ठीक। सबके लिए समय लगता है, पेशेंस रखिएगा और भरोसा, क्योंकि आत्मसमर्पण का भी कार्ड आया है। अगर आपने समर्पण नहीं किया तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि अगर आप समर्पण नहीं करेंगे ना, तो आप सिर्फ डाउट में रहेंगे कि ये होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा कि ये चीज़ होती नहीं, ये सत्य नहीं है। बहुत सारे माइंड में थॉट्स आते हैं, सब नेगेटिविटी आती है कि कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो आप सोचें वही हो। तो थोड़ा सा आप अपने अंदर पेशेंस रखिए और मैच्योरिटी लाइए अपने पितरों पे। तो प्लीज़, ये सबसे बड़ी जो समस्या आपकी, सिर्फ पितृ दोष की ही बात मैं पूरी रीडिंग में करती आई हूँ। पितरों का ही निवारण करिए आप, ठीक है। बाकी उनसे मैं भी प्रार्थना करूँगी कि जो भी दिक्कतें आपकी लाइफ में चल रही हैं, उन दिक्कतों को दूर करें। तो अब मुझे ऐसा लगता है मुझे चलना चाहिए, ठीक है। और माता का जितना मैसेज था आज के लिए, वो माँ ने अब तक पहुँचा दिया है।
अगर आपको थोड़ा सा भी रीडिंग कनेक्ट होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कुछ भी समस्या होगी उसका भी आप उस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर मेरे पास कोई हल होगा उसका तो मैं ज़रूर उसका आपको आंसर करूँगी, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए आपको क्या कैसे क्या समझना है, जो भी चीज़ें आपकी। मुझे शत्रु बार बार ये माइंड में एक क्लिक हो रहा है, शत्रु मतलब इतने कार्ड शत्रु वाले आ गए हैं कि सारी लाइफ आपकी शत्रुओं से घिरी पड़ी है। तो शत्रु दोष निवारण के भी कुछ उपाय होते हैं, ठीक है, उनको मैं एक दिन आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से एक दिन आपको रेमेडीज़ में दूंगी कि शत्रु का नाश करने के लिए करना क्या चाहिए। और फिलहाल मंत्र जाप की बात आई है तो शत्रु का सबसे बड़ा नाश तो माँ काली ही करती हैं, ठीक है। तो आप हो सके अगर आप माँ से कनेक्ट हो रहे हैं तो माँ काली का जाप कर सकते हैं। आपको जो भी मंत्र आकर्षित हो रहा है आपके लिए आप वही कर डालिए, ठीक है। सिर्फ इस एक तरह से ऐसी भाव रखिएगा कि आप जितने शत्रु जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है उनको सबको काटने के लिए आप इन मंत्रों का जाप करें। फर्स्ट दिन 1 माला करिए, धीरे धीरे उस माला के जाप की अवधि बढ़ाते चलिए। जितना माला आप बढ़ाते चलेंगे, जितना जाप बढ़ाते चलेंगे, उतना ही आपकी ये पावर बढ़ती जाएगी और आपके कष्ट दूर होते चलेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है अब जो मार्गदर्शन मैंने आपको दिया आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट फिर मैं मतलब एक तरह से अब क्या बोलूँ, मुझे थोड़ा सा मतलब ये हो रहा है कि मैं बोलना तो बहुत कुछ चाह रही हूँ लेकिन वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रीडिंग में जो कुछ बचा होगा उसको भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलते हैं। ओम काली, हर हर महादेव।